बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मेथी गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी और इसके साथ आपकी को जो मेथी का जो टेस्ट मिलेगा गोश्त के साथ वो बहुत ही लाजवाब है। तो यहाँ पर आधा किलो मैंने बीफ ले लिया है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। बीफ को अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लीजिएगा। मैंने थोड़े चिकने वाले गोश्त का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो विदाउट चिकने वाले गोश्त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गोश्त की स्मेल को खत्म करने के लिए और उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसका कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है, एक बड़ी इलायची के जो ना सिर्फ टेस्ट को बढ़ाएगी बल्कि इसकी स्मेल भी खत्म करेगी। एक मीडियम साइज का प्याज ले लेंगे और इसे हम बारीक सा चॉप करके ऐड कर देंगे। आप चाहें तो रफली काट कर भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को चॉप करके मैंने ऐड कर दिया है। एक चम्मच मोटी कुटी हुई अदरक, 4 से 5 जवे लहसुन की ऐड कर दें। 1 चम्मच जीरा, 5 से 6 साबुत गोल मिर्चें डाल दें। 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। बीफ को गलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। 12 से 13 मिनट का प्रेशर देके बीफ को हम गला लेंगे। पानी मैंने थोड़ा इसलिए ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि हमें इसकी एक यखनी या शोरबा चाहिए जिसमें हम मेथी को पकाएंगे और टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आएगा। प्रेशर मैंने खोल लिया तो यहाँ देखिए गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से टेंडराइज हो चुका है। बिल्कुल हमें मलीदा नहीं करना, ये अभी भी गर्म है। तो ये देखिए बोटी कैसे टूट रही है। बेहतरीन सा गोश्त हमारा गल चुका है। एक कढ़ाई पे मैंने ऑयल डाला है। ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जितना ऑयल गरम किया है। 2 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, टेस्ट के मुताबिक नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सालन मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लें। जैसे ही मसाला हमारा थोड़ा सा भुनने लगेगा तो जो गोश्त हमने बॉईल करके रखा था उसे हम ऐड कर देंगे। यखनी को हम अलग से निकाल लेंगे, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो प्याज टमाटर और बाकी स्पाइस के साथ आपने इसे ऐड कर देना है मसाले में। मसाला जैसे ही हमारा भुन जाएगा तो हम इसमें मेथी ऐड करेंगे जिसे काट कर मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तो यहाँ पर 2 मुट्ठी जितनी मैंने मेथी ली है। मेथी की अच्छे से भुनाई करने के बाद जो यखनी हमने निकाल कर रखी हुई थी तो यहाँ पर हम उसे ऐड कर देंगे और यखनी को डाल के हम इसे 8 से 9 मिनट के लिए पकाएंगे। आप चाहें तो इसे ड्राई भी कर सकते हैं, पर जो इसकी ग्रेवी या शोरबा बनता है वो बहुत ही टेस्टफुल बनता है। तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं उतना शोरबा रख लें और इसमें आधा चम्मच जितना गरम मसाला ऐड कर दें। 2 से 3 मिनट इसे पका लें और फ्लेम बंद कर दें। हमारा मज़ेदार टेस्टी सा मेथी गोश्त का सालन बन के रेडी है। इसे खास तरीके से सर्व किया जाता है। इसे सर्व करने के लिए गर्मा गर्म 2 से 3 रोटियों को एक बर्तन में अच्छे से पीसेस में कट कर लें और इसके ऊपर अपना ये मेथी गोश्त शोरबे वाला ऐड कर लें। इसका जो टेस्ट और जायका है वो इंशाल्लाह आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ही कमाल की एक रेसिपी ट्राई की है। एक बार इस रेसिपी को आप इस तरह से बनाकर ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत ही टेस्टफुल बनती है और बहुत ही मज़े की। तो इसे मैंने सर्व कर लिया। गर्मा गर्म इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।